कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा आज तक भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान अलग देश है या दोनों एक देश है। आई लव यू भाई, आई लव यू एंड बिग रिस्पेक्ट दोस्तों। काबुल में जो है वो खास तौर पर इसका जश्न का इनेकाद किया गया। हार है ना, तो काबुल में ये जश्न हम दिखाते हैं आपको। काबुल का ये जश्न चल रहा है। हाँ तो जश्न नहीं होगा, जाहिर है। मैं मारू अपने आप को, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बाबा अफगानिस्तान से भी आएगा ये दिन देखना था मैं। अरे हकीम साहब हौसला रखें, कोई बात नहीं, अफगानिस्तान यार कमाल हो गया। आपके सामने देखने क्या हाल हुआ पड़ा, ढोल बजा रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, क्योंकि आज हमें यह महसूस हो रहा है इंडिया ने मैच विन नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने मैच विन किया। उसकी रीजन ये है इंडिया और पाकिस्तान में ट्रॉफी आ जाए, बड़ी बात है, क्योंकि वो भी हमारा हमसाया मुल्क है, एशिया में ट्रॉफी आई है। हम बहुत ज्यादा खुश हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि यार हम पाकिस्तान के बाहर होने के बाद मुसलसल इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, बहुत ज्यादा मुबारक यासिर। लेकिन यकीन मानिए कल इतना दिल दुखा कि जब आखिरी ओवर्स चल रहे थे मैंने बिल्कुल अपना फोन बंद कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखना, क्योंकि आंसू आ रहे थे आंखों में। आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन, आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन। हम सब के लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। तो मैम कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी। दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा क्यों? तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था। तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है भाई, तू खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है? भाई साहब जो चाहिए था वो मिल गया। बधाई दो, बधाई लो, सारी इंडिया को बधाई हो और हमें भी बधाई दो, क्योंकि अफगान भाई सिर्फ ही सपोर्ट कर रहा था इंडिया और अफगानिस्तान को, और इंडिया को मिल गई ट्रॉफी। बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा मुबारक हो एवरी इंडियन को। और जलने दो जो जल रहे हैं, बरनाल की ना डेरे लगाकर, बरनाल की ना वो ना सही ना वो बहुत बड़े बड़े पैक ना सेंड करो पाकिस्तान। जो कहना है कह दो भाई साहब, लेकिन ये मैच जो था ये फाइनल, इस फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई भाई साहब, मुझे ना इंडिया को इस भव्य विजय के लिए भारतीय टीम सभी देशवासियों की तरफ से आज टीम इंडिया जीती है, बहुत बहुत बधाई। कमाल के कैमरा में पीछे करेंगे, बताएंगे कि भाई इंडिया की आज टीम बहुत इम्पोर्टेंट थी। आज जैसे साउथ अफ्रीका को बीट किया, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा हमारी टीम इंडिया को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। एक बार फिर शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत ज्यादा हमारे इम्पोर्टेंट था कि गर्व अनुभव कर रहे हैं। इनसाइड आउट छक्का मारा बैक फुट पे जाके, यार क्या स्किल है, क्या पावर है, क्या गेम अवेयरनेस है। कि मैं तो कहता हूं कि भाई इंडिया में इंडिया की टीम बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग बहुत बड़ी टीम है भाई, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई ईशान किशन ने, सब बैटर्स ने, किसी से मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। फाइनली ट्रॉफी भी जीत लिया इंडिया ने, दिल भी जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। मेरा ख्याल है कि इंडिया ये परफॉर्मेंस डिजर्व करता था। आज इंडिया वर्ल्ड कप का फाते बन गया और इंडिया ने ये जो ट्रॉफी है अपने मुल्क के नाम की है, अपने मुल्क के लिए खेला है, लड़ा है। आज इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ओवरऑल मैंने शुरू में बता दिया था कि कल गूगल भी कह रहा था, मैंने भी बताया अपने पिछले इंटरव्यू में कि इंडिया ये फाइनल जीतेगा, इंडिया लड़ेगा, और आज उसने परफॉर्मेंस देनी है। आज वो कह रहे उन्होंने कहा मोड़ा जाटो ने कहा आंदे हो, फिर जेड़ा सामने आंदा उसको रगड़ा लगा दिया। चौकर है, यानी कि इनको चौक लगना था, इनके ओसान खता हो जाते हैं, इनके अंदर वो जज्बा नहीं है, इनके अंदर वो लड़ने का जज्बा नहीं है, इनके अंदर हौसला नहीं है। ये अटैकिंग कभी भी नहीं खेलेंगे, ये डिफेंसिंग खेलेंगे। इंडिया जो है अटैकिंग पोजीशन पर आता है और फिर अपने सारे प्लेयर को 11 के 11 प्लेयर को इक्वल लेकर चलता है और ये कहता है कि हाँ भाई कौन अब इस प्लेयर के सामने बॉलिंग करेगा। वो कह रहा है कि मैं आके करूंगा। वो लगान फिल्म वाली सूरत हाल बन चुकी थी जो इंग्लैंड के खिलाफ किया। आज इनके खिलाफ भी परफॉर्मेंस देकर जो ट्रॉफी है वो बआसानी
मोदी के हाथ में रखेंगे जाकर और ये कहेंगे ये ले जी। इंडिया के टॉप 3 ने तो वो काम कर दिखाया जो उनसे लोग समझ रहे थे। पिच के बारे में घास रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था शायद बहुत हिलेगा, लेकिन बहुत पाटा पिच था जी। और स्लॉगर ने फास्टेस्ट 50 कर दिए। स्लॉगर कौन? अभिषेक शर्मा। बोलते ना ऐसे स्लॉगर हमें भी मिल जाएं तो क्या बात है जी। 18 बॉलों में 50 करे, टॉप क्लास नॉक, जिसमें पावन करे 21 बॉलों में 6 चौके 3 छक्के। संजू पे बाद में बात करूंगा। किशन ने 54 करे 25 बॉल में, 4 चौके 4 छक्के। डुबे ने 26 करे नॉट आउट 8 बॉलों में। पांड्या ने 18 करे 13 बॉलों में, 1 छक्का 1 चौका। पांड्या थोड़ा मध्यम खेला, लेकिन जो 6 ओवर में 92 का स्टैंड दिया ना, वहां से बेस बना दी। अमूमन टीमें बनाती है 62 रन 63 रन 70 रन ज्यादा से ज्यादा। अभिषेक ने और संजू ने 92 का स्टैंड दिया। फिर 10 ओवर में बनाए 127, 1 आउट हुआ। 15 ओवर में बनाए 203, 1 ही आउट था। उसके बाद मिनी क्लैप्स हुआ। इन दी एंड 255, अगर आप देखें तो 54 रन बने लास्ट 5 ओवर्स में और 4 विकेट टेकन, तो इसको बोलते हैं मिनी क्लैप्स। संजू पे बात करता हूं जी। संजू ने 50 करे 33 बॉल्स में। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों में 50, और मेरे ख्याल 2 में तो सेंचुरियां मिस करी हैं आज भी और उससे पहले भी। 89 मुझे लगता है उसका लकी नंबर है। खूब खेला जी। उसने देखा अभिषेक मार रहा है तो मैं आराम से खेलता। उसने लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, आज वही चीज हुई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और संजू की इनिंग्स मुझे बहुत पसंद आई। दिमाग से खेला कि एक तरफ से अभिषेक मार रहा है, एक तरफ से फिर ईशान किशन ने मारना शुरू कर दिया। जब उसके 50 हुए ना 33 बॉल में, फिर उसने हाथ खोला। आप देखें 46 बॉलों में उसने 89 करें, तो इसका मतलब है 13 बॉल में 49 रन करे, 39 रन सॉरी। घेर बदलना आता है, टर्बो लगाना आता है, और टॉप क्लास नॉक, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। संजू मेरे हिसाब से, अभिषेक नो डाउट मैच चेंजर है, उसने अपना काम कर दिया 6 ओवर में। ईशान किशन ने उसकी जगह ली, ऐसे ही है। उसके बाद जैसे ही संजू आउट हुआ, सूर्या आउट हो गया जल्दी। पांड्या से इतने बड़े बड़े शॉट्स नहीं लगे। तिलक मदम, जैसा मैंने कहा आपको। बाकी देखा जाए तो 3 ओवर तक सबसे अच्छी बॉलिंग नेशम ने करी थी। लास्ट ओवर में उसका भी फेटा लगा और सही चार्ज करा डुबे ने। टॉप क्लास 255। बात वही है, टॉप 3 इधर वालों ने पूरा कर दिया। अफगानिस्तानी जो फॉलोअर्स और जो सपोर्टर मैदान में थे और स्टेडियम में थे, उसके साथ साथ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। अफगानिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए सारे भारतीय नागरिक खड़े हो गए थे। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जमाने से अपनी अश्लीलता वाली हरकतों को पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो अब ये दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये बात अब तय हो चुकी है। अब एक्सक्यूज बनाते हैं, पिच अच्छा नहीं था, तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, तो वंदे मातरम का नारा लग रहा था, तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। भाई तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया जो है न्यूजीलैंड को हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद पूरा अफगानिस्तान इंडिया का सपोर्ट में आ चुका है। और इंडिया के सपोर्ट के साथ साथ वो सेलिब्रेट कर रहे, काबुल से लेकर हर जगह, जिसको लेकर पाकिस्तान बौखला चुके हैं। चलिए देखते हैं, मजा आए।